ओके ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो सिंपल, आपको टाइम देके दोनों सुइयों के बीच में एंगल पूछ लेंगे। दूसरा आपको एंगल देके टाइम पूछ लेंगे कि ये वाला एंगल किस टाइम पे बनेगा। वो टाइम रेंज बता देंगे कि इससे इसके बीच में कितने बजे 45 डिग्री का या 50 जो भी वो एंगल देंगे वो टाइम कब बनेगा। ठीक है, अब और देखते हैं। अब वो कभी कभी इस टाइप की बात भी करते हैं कि मेरे दोनों सुई, दोनों हैंड्स है, मिनट हैंड और आवर हैंड, वो कब कोइंसाइड करेंगे, कब एक दूसरे के एग्जैक्टली ऊपर होंगे। कोइंसाइड करने का मतलब एंगल 0 डिग्री का, 0 या 360 दोनों कुछ भी बोल सकते हो आप ना। ऐसे होता है ना एग्जैक्टली, मान लो 12 बज गए तो दोनों हैंड्स एक दूसरे के ऊपर होते हैं। इस टाइम में दोनों हैंड्स के बीच में एंगल कितना होता है। नॉर्मली 0 डिग्री लेते हैं, वैसे 360 भी बनता है। एक 0 है तो सेकंड वाला 360 भी हो जाएगा। अगर एक एंगल इन दोनों के बीच में 0 है तो सेकंड वाला एंगल तो ये 360 का बन जाएगा। बट 0 मान के चलो आप, इसको क्या बोलते हैं, कॉइंसाइड। यानी कि जब मेरे दोनों हैंड्स, मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच में, मतलब एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो मैं क्या बोलता हूँ उसको, दोनों मेरी सुइयां वो कॉइंसाइड करती है। तो वो एक तो 12 बजे कॉइंसाइड करती है जब दोनों सुइयां एग्जैक्टली 12 पे होती है ना। 12 फिर एक और दो के बीच में कब कॉइंसाइड करती है। मान लो मैं पता लगाऊं कि बिटवीन 1 and 2 o'clock। कॉइंसाइड का मतलब है कि आप एक और दो के बीच में जो भी एंगल है उसको 0 रखना है। तो फॉर्मूला वही है मेरा, 60s - 11m/2। अब आप इसमें एच की वैल्यू बता दो मेरे को क्या होगी। एक और दो के बीच में निकाल रहा हूँ, 1 and 2 o'clock। क्या होगी, वन। 1 होगी। 1 और 2 के बीच में आवर एंड, तो हमें आवर की वैल्यू तो हमेशा ही 1 बजकर 1 मिनट से लेके 1 बज के 59 मिनट तक तो हमेशा एक ही रहेगा। मिनट का वेरी होता रहेगा पर आवर एंड हमेशा, आवर की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। तो ये 1 होगा। 11m, मुझे आगे m की वैल्यू नहीं पता, एंगल मेरा 0 का है। तो इसको तो मैं 0 से करूंगा मल्टीप्लाई, तो 0 ही हो जाना है। बट हम एक मान सकते हो, उसको इधर कर लो। तो 60 - 11m, m की वैल्यू आ जाएगी 60/11। तो वो कितनी आएगी, 5 5/11, है ना। तो मतलब 1 बजकर 5 मिनट और थोड़ा सा ऊपर होगा, तब भी मेरे दोनों सुइयां एक साथ 0 डिग्री, मतलब दोनों के बीच में एंगल होगा वो एक 0 का होगा। 12 1, मान लो जब 1 बज के 5 मिनट होती है तब मेरे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती है, यानी 0 डिग्री का एंगल बनता है, कोइंसाइड करती है। तो ये टाइम नोटिस किया आपने कितना है, पहले यहाँ थी 12 1 के बीच में नहीं करेगी क्योंकि वो जस्ट 5 मिनट बाद करेगी। तो ये जो टाइम था वो कितना टाइम है दोनों के बीच में कोइंसाइड करने के बाद, पहले 12 बजे कोइंसाइड की थी, फिर 1 बजकर 5 मिनट, 5/11 सेकेंड्स, मतलब 5/11 मिनट्स। तो कितनी मिनट बाद किया होगा, 65/5/11 मिनट, है ना। 65 5/11, 12 बजे के बाद में, 12 बजे के बाद में 1 बजकर 5 मिनट और समथिंग मिनट ऊपर है। तो ये 60 और 5 65, इतनी मिनट बाद हो गया। तो आप ये वैल्यू निकाल के देखना, अपन निकाल के मैं दिखाऊंगा एक दो वैल्यू और। ये हर बार अगली, इससे अगली बार करेगी वो 65 5/11 मिनट के बाद में। ये टाइम ऑलमोस्ट फिक्स है, आप निकाल के देखो, 2 और 3 के बीच निकाल के देखो। 2 और 3 के बीच के निकालूंगा तो मेरा एच की जगह 2 रख दूंगा, तो 60 × 2 -11m बटा 2 बराबर 0। तो 2 लिखने का सेंस नहीं है, 0 हो जाएगा। तो 120 बराबर 11m, है ना। 60 × 2 120, 11m। m की वैल्यू क्या आएगी, 120/11, यानी 10/11। तो क्या टाइम होगा फिर, 2 बजकर 10 मिनट और 5 बटा, सॉरी 10/11।
देखो पहले 12 बजे, फिर 1:05 पर, फिर 2:10 पर, ये टाइम भी 5:11 10:11 मतलब इसी रेशियो में बढ़ता था। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ कितना है। 2:10 और 1:05 में कितना डिफरेंस है? 65 मिनट तो सीधा ही दिख रहा है। और 10/11 और 5/11 में कितना है? 11 एलसीएम, तो 5/11। तो कितना दोनों, इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 65 5/11 मिनट्स का। यहाँ भी कितना था? 65 5/11। ये समझ में आया आपको? ये डिफरेंस तो निकाल सकते हो, सिंपल घटाना है। यस सर। तो अगली बार कब कोइंसाइड करेगी? 2:10 मिनट पे। मान लो यहाँ पे 2:10 मिनट और थोड़ी सी मिनट ऊपर होगी। और नेक्स्ट टाइम भी इतना ही टाइम और लेगी वो, 65 5/11 ऐड कर दो आप। ऐसे 3:15 और 3:15 और ये 15/11 होगा, तो इसका भी कुछ बन जाएगा। 15/11 तो 1 और 4 बच जाता ना, तो ये 3:16 मिनट और 4/11 इस पे जाके कॉन्साइड करेगी। आप निकाल के देख लो। 16 × 3 -11m बराबर 0, बटा 2 को छोड़ो क्योंकि 0 ही आ गया। 11m की वैल्यू 180 है। m की वैल्यू क्या होगी? 180 डिवाइड बाई 11, 1 और 7 7016 4/11। तो 3:16 4/11। ये देखो 3:16 4/11, है ना? इन दोनों में डिफरेंस भी कितना है? 65 5/11। तो ऐसे ये 3:16 पे अगली बार कुछ 4:21 9/11 पे होगा, क्योंकि 5 बटा इसमें 11 ऐड हो जाएगा। तो 4:21 ये 5/11 थोड़ा सा ज्यादा होगा। फिर ऐसे कुछ 5:26 और 10/11 पे होगा। फिर 6:31 15/11 तो 32 हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा। ऐसे 7:37 9 गलत हो गया क्या कहीं? ये 9/11, 4/11 है, तो ये 9/11। ठीक है, मैं एक साथ वापिस लिखता हूँ। कब कब कॉन्साइड करती है? एक तो एग्जैक्टली 12 बजे, फिर 1 5 5/11। आपको याद नहीं रखना, वो सभी अपन देख रहे हैं। 10/11, 3:16 4/11, 4:05 इसमें ऐड कर दो और 5 इसमें भी ऐड कर दो। 5 कितना होगा? ये 26 और 27 हो जाएगा। ये 3/11 बचेगा, क्योंकि 9 और 5 14/11 हो जाता, तो 14/11 में से एक वापिस इधर चला जाता, 3 बच जाता पीछे। 6:31 ऑफ 8/11, 7:36 की जगह 37 हो जाएगा, क्योंकि ये 2/11 बचेगा। उसके बाद में 8:42 7/11, फिर 9:48 1/11, 10। अब ध्यान रखना कितना होगा? 53 6/11। चेक करके देख लो एक बार, ये 4 और 5 के बीच में, तो 60 × 4 -11m डिवाइड बाई 2 = 0। तो m की वैल्यू क्या आएगी? m की मिस्टेक हो गई। 240 डिवाइड बाई 11 कितना होगा? 11 2 फिर 1, सही है ना? ये 9/11। कैलकुलेशन एक बार आप देखते रहा करो साथ साथ, गलत हो तो फिर बताया करो वहां पे। ठीक है, तो ये टाइम तो सही है। ये टाइम चेक करो 5 और 6 के बीच में कहाँ पे दोनों एंड से वो कोइंसाइड करेंगे। कुछ कुछ इसमें कभी कभी याद रह जाते हैं, तो आपको एग्जाम में कम टाइम लगता है, बाकी याद करने की आवश्यकता नहीं है। 300 डिवाइड बाई 11 कितना होगा?
11 2 22 8 0 27 3 by 11। सर हाँ सॉरी फॉर 27। इंटरप्टिंग सर, 11 और 1 के बीच में एक बार ही 0 डिग्री फॉर्म होता है 12 पे। तो 11 और 12 के बीच में कोई 0 डिग्री फॉर्म नहीं होगा वहां पे, इसलिए ये 11 टाइम्स ही आएगा। वही तो देख रहे हैं, यहाँ पे गलती हुई एक तो ट्वेंटी नहीं सेवन। तो अब ये बताओ 6 और 7 के बीच में कितना होगा? 6 और 7 के बीच में किस टाइम पे दोनों एंड्स कॉन्साइड करेंगे? तो 66 इंटू एच की जगह 6 आ जाएगा, डिवाइड बाई 11। 360 डिवाइड बाई 11 कितना होगा? 11 3, फिर 2, 8 बाई 11, 32 8 बाई 11। 7 के बीच में बताओ कितना होगा? 7 और 8 के बीच में आप एक आध कैलकुलेशन कर सकते हो वैसे अपने हाथ से। 38। नेक्स्ट क्या होगा? 8 और 9 के बीच में कितन किस टाइम पे कॉन्साइड करेगा? फोर्टी थ्री था यहाँ पे, बस थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स की हमने। 9 और 10 के बीच में कब करेगा? ये क्वेश्चन आया है 24 में। 49। और 10 और 11 के बीच में कब होगा? 600/11 कितना आएगा ये? 5 4 54 6/11। अब देखो 10 और 11 के बीच में हो गया, अब 11 और 12 के बीच में बताओ कब कॉन्साइड करेगा? 11 एंड 12 के बीच में 60 इंटू एच की जगह 11, 11 m डिवाइड बाई 2 बराबर 0। तो m की जगह क्या आएगा? 60, यानी कि 60 मिनट एग्जैक्टली आ जाएगा। तो 11:60 का मतलब क्या हुआ? 12। तो 10 और 11 और 12 के बीच में मिनट एंड और आवर एंड कॉन्साइड नहीं करेंगे। आपको ये कोई याद नहीं रखना, आप निकाल सकते हो ऐसे। ये मैंने सारी वैल्यू निकाल के बताई आपको। 1 एंड 2 के बीच में, 2 एंड 3 के बीच में, 3 एंड 4, 4 एंड 5, 5 एंड 6, 6 एंड 7, 7 एंड 8, 8 एंड 9, 9 एंड 10, 10 एंड 11। अब देखो 11 और 12 के बीच में मिनट एंड और आवर एंड कॉन्साइड नहीं करते। फिर वापस एग्जैक्टली 12 वापस आ गया। तो आप बताओ पूरे एक सर्किल में जब वो 360 का एंगल बनाता है दोनों सोइयां, तो 12 घंटे की उस टेन्योर में कितनी बार मिनट एंड और आवर एंड कॉन्साइड करेंगे? 1 11 2 3 टाइम्स। 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 टाइम्स कॉन्साइड करेंगे। और हर दो टाइम के बीच में कितना गैप होगा? 65 5/11 मिनट। 65 5/11 मिनट्स का गैप होगा। ठीक है। और वो कौन से टाइम पे कॉन्साइड नहीं करेगी? मतलब बेसिकली 11 बजे से लेके 11 12 1, 11 12 और 1, इन दोनों के बीच में वो एक ही बार कॉन्साइड करेगी, वो एग्जैक्टली 12 बजे। 11 से 12 के बीच में कोई टाइम नहीं होगा, 12 से 1 के बीच में भी कोई टाइम, किसी भी टाइम कॉन्साइड नहीं करेगी। तो उसके बाद में वो हर घंटे के बीच में एक बार कॉन्साइड करेगी। 1 से 2 के बीच में भी करेगी, 2 से 3 के बीच में भी है, 3 से 4 के बीच में भी है, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 11 to 12, सो 11 और 10 to 11, 11 to 12 के बीच में कॉन्साइड नहीं करेगी, 12 to 1 के बीच में भी नहीं करेगी, एग्जैक्टली 12 बजे एक बार कॉन्साइड करेगी। यानी 11 से लेके 1 बजे के बीच में एक ही बार कॉन्साइड करती है। तो यहाँ पे एक कम हो जाता है, बाकी हर अल्टरनेट आवर्स पे कॉन्साइड करती है, नहीं सॉरी, हर कंटिन्यूस आवर पे कॉन्साइड करती है। 11 से लेके 1 बजे के बीच में केवल एक ही बार कॉन्साइड करती है। तो टोटल टाइम्स हो जाएंगे वो 12 घंटे में कितनी बार कॉन्साइड करती है? 11 बार।
तो इन 12 आवर्स से आवर एंड मिनट एंड के बीच में जो 0 डिग्री का एंगल होगा वो केवल 11 टाइम्स होगा। ऐसे 24 आवर में पूछें तो 22 टाइम्स होगा। ठीक है, मैं आपको यही बात बताना चाह रहा था, इसलिए ये कैलकुलेशन की थी। इन केस आपको याद ना रहे तो आप ऐसे कैलकुलेशन करके देख सकते हो, तो थोड़ी यहाँ पे गड़बड़ हो। ठीक है, आप इसमें अगर 65 5 और 11 ऐड करके देखते हो तो एग्जैक्टली 12 बज जाते हैं। तो 11 और 12 के बीच का कोई टाइम नहीं आया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आ गया, बट 11 बज के कुछ मिनट कहीं नहीं आया, क्योंकि वो 11 बज के 60 मिनट आता है। 11:60 मतलब एग्जैक्टली 12 बज जाते हैं। तो 11 मिसिंग है यहाँ पे। अब यहाँ तक किसी को डाउट? अब आप निकाल सकते हो ना, अगर किसी भी दो टाइम के बीच में आपको आवर एंड और मिनट एंड कब कोइंसाइड करते हैं वो पूछ लेंगे, तो आप निकाल भी सकते हो और बिना निकाले बता भी सकते हो कि टाइम फिक्स है, ये हर इतने टाइम के बाद में कोइंसाइड करती है 65 5 11 मिनट्स के। ये आया कहाँ से, ये मैंने बताने के लिए कैलकुलेशन आपके सामने कर रखी है। ठीक है, अब ये तो हो गया, हमने देख लिया, दो केस देख लिया। एक तो एंगल निकालना सीख लिया आपने,